हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राहुल नारकेडे हियर। आज हम लोग होम रेमेडी फॉर डेंटल पेन, दांतों के दर्द के लिए घरेलू इलाज क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, दांतों का जो दर्द होता है ये काफ़ी सीवियर होता है। पेशेंट को दर्द होता है और इसमें पेशेंट को समझता नहीं कि क्या करना चाहिए। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में पेशेंट को डेंटल क्लिनिक विजिट करने के लिए ही टाइम नहीं मिलता है। मॉर्निंग में जाते हैं और रात को 10-11 बजे घर पे आते हैं, तब तक डेंटल क्लिनिक बंद हो चुका होता है और पेशेंट को समझता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे इसमें क्या उपाय है, घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन सी चीज़ें घर पे नहीं करना चाहिए दर्द के लिए, ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके कारण जानते हैं। दांतों के दर्द के लिए कुछ भी कारण हो सकता है कि जैसे आपके दांतों में सड़न है या फिर मसूड़ों में सूजन है या फिर दांत फ्रैक्चर हो चुका है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो इसमें कोई भी दांत के दर्द का जो भी कारण होगा, इसमें हम लोग घरेलू इलाज क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको एक एक करके आपको बताता हूँ। दांतों के दर्द के लिए घरेलू उपाय बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, घरेलू उपाय जो है ये टेम्पररी पीरियड के लिए है, आपको इमरजेंसी के लिए है। इसके बाद तुरंत आपके डेंटिस्ट को विजिट करना है। घरेलू इलाज होने के बाद तुरंत आपको नेक्स्ट डे जितना जल्दी पॉसिबल होगा डेंटिस्ट को विजिट करना है। बिकॉज डेंटल पेन का जो रेमेडी है वो मेडिसिन से या आपका कोई एप्लीकेशन से पूरा दर्द नहीं जाएगा। आपको फाइनल उसका ट्रीटमेंट जो परमानेंट सोल्यूशन है उसके पास आपको, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही है। तो डिस्कस करते हैं घरेलू उपाय क्या है। सबसे पहले और असरदार, सबसे जो बेस्ट है असरदार इलाज है, पहला इलाज है वो क्लोव। क्लोव मतलब लौंग जो हम लोग बोलते हैं। इसको आपको 1 या 2 पीस जो लौंग है दांत के नीचे बाइट करना है, क्रश करके रखना है। आप उसको एक 4 से 5 मिनट आप उसमें रखेंगे, बाइट करके क्रश करके रखेंगे तो क्लोव ऑयल रिलीज होगा। और क्लोव ऑयल रिलीज होने के बाद आपको थोड़ा सा स्लोली उसको आराम मिलता है। सेकेंड है लहसुन या गार्लिक, उसको भी आप क्रश करके दांतों के नीचे रख सकते हैं। थर्ड जो होता है, लुकवार्म वाटर में थोड़ा सा आप साल्ट डालोगे, कुनकुना पानी में नमक डाल के रिंजिंग करोगे तो जैसे गम्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, गम्स में मसूड़ों में सूजन है, तो वो कम होने के चांसेस है। उसके बाद नेक्स्ट जो इलाज है आपका कोल्ड कॉम्प्रेस जो बोलते हैं हम लोग। आप ठंडा आइस एप्लीकेशन कर सकते हैं या आइस पैक रहेगा तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। 1-2 मिनट ऐसे अप्लाई करना है, फिर बाजू में रखना है, फिर से 1-2 मिनट अप्लाई करके थोड़ा 1-2 मिनट ब्रेक लेना है। ऐसे अप्लाई करने के बाद भी कोई पेशेंट को रिलीफ मिलता है आइस एप्लीकेशन के बाद। नेक्स्ट, इससे आराम नहीं मिल रहा है तो मेडिकल में कोलगेट पेन आउट जेल करके एक अवेलेबल होता है, आपको ओवर द काउंटर वो मिल जाएगा, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो मिल सकता है कोलगेट पेन आउट जेल। वो उसको अभी अप्लाई करेंगे तो उसमें भी क्लो का एक्सट्रैक्ट होता है, तो वो आप यूज़ करेंगे तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है पेन में, दर्द में। दूसरा एक होता है कि घर में, जैसे आपके घर में पैरासीटामोल अवेलेबल है तो अबाउ 14-15 एज जिसका हो गया है और पैरासीटामोल का एलर्जी नहीं है पेशेंट को, तो एक पैरासीटामोल ले सकते हैं। 500 mg पैरासीटामोल का टैबलेट, क्रोसिन मिलता है, क्रोसिन 500, या क्रोसिन ज़्यादा वजन वेट ज़्यादा है, अबव 50 kg तो 650 डोज है क्रोसिन का, वो भी ले सकते हैं। डोलो 650 या क्रोसिन 650 दोनों भी ब्रांड मेडिकल में अवेलेबल है। आप कोई भी ये ओवर द काउंटर ये ड्रग मिलता है तो इसको आप लेके थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद जो है एक सजेशन है, ये रेमेडी तो नहीं बोल सकते बट एक सजेशन ऐसा होता है कि डेंटल पेन काफी बार देखा जाता है नाइट में होता है। जैसे आप सोते हैं तो वहां पे बहुत बार पेशेंट का कंप्लेंट होता है, मैं सोता हूं तभी मुझे दर्द होता है। तो सोने के बाद दर्द क्यों होता है फ्रेंड? क्योंकि जो प्रेशर है वहां से जो वहां पे बढ़ जाता है और वो फिर डेंटल पेन ट्रिगर होता है। तो आप थोड़ा सा लेट, पेन ज़्यादा रहेगा तो पिलो जो है 2-3 पिलो लेके आप सो सकते हैं। थोड़ा सा हायर लेवल पे हेड आपका जाएगा तो डेंटल पेन आपका रिलीफ होने का चांसेस है। तो ये हो गया फ्रेंड्स होम रेमेडीज। अभी हम लोग जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। अभी फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि डेंटल पेन के होम रेमेडीज तो हम लोग ने सीख लिया, लेकिन क्या होम घर पे आपको डेंटल पेन के लिए क्या चीजें नहीं करना है। सबसे पहले आपको हॉट एप्लीकेशन, कुछ गर्म चीज से सेकना नहीं है। बहुत बार पेशेंट को रहता है कि कोई गर्म चीज से सेकते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डे पे स्वेलिंग ज्यादा बढ़ जाता है, तो सूजन आ जाता है पेशेंट को। तो ऐसे केस में
आपको हॉट एप्लीकेशन, गर्म चीज खाना नहीं है और गर्म चीज से कुछ अप्लाई नहीं करना है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का एक नॉर्मल उनका ये रहता है कि किसी भी दर्द में हम लोग जैसे झंडू बाम लगाते हैं या फिर कोई बाम या ऑइंटमेंट हम लोग लगाते हैं, तो वैसे दांतों के लिए भी अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं बहुत बार पेशेंट। कोई पेशेंट अभी लास्ट मंथ एक पेशेंट आया था, उन्होंने नेल पेंट दांतों में रखा था, तो नेक्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा सूजन आ जाता है, फिर ट्रीटमेंट भी करना हम लोग को डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं वो आपको करना नहीं है। थर्ड, जैसे मैंने बताया कि आपको क्लो यूज़ करना है, बट फ्रेंड्स बहुत बार क्लो ऑयल पेशेंट यूज़ करते हैं, तो क्लो ऑयल यदि आप यूज़ करते रहो तो वो काफ़ी केयरफुली आपको यूज़ करना है, क्योंकि क्लो ऑयल तो पेशेंट यूज करते हैं, बट आजू बाजू का जो गम्स है वो पूरा जल जाता है, पेशेंट का पूरा बर्न हो जाता है क्लो ऑयल की वजह से, क्योंकि वो वहाँ पर्टिकुलर दांत की जगह पे नहीं डाल पाते और पूरा आजू बाजू का गम, टंग उस पर सब गिरने की वजह से वो बर्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये जो होम रेमेडीज है आप इससे आपको रिलीफ मिलेगा, टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, और तुरंत आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपके डेंटिस्ट के पास जाके विजिट करना है, जो भी दांतों का ट्रीटमेंट है वो आपको करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।